हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एज रिलेशन यानी आयु संबंध। इसके पहले हमने अनुपात समानुपात पढ़ा है। अनुपात समानुपात से मिलता हुआ चैप्टर ये एज रिलेशन है, इसलिए हम इसके बाद एज रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एज से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। सिंपल भी कराएंगे, कठिन भी कराएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और इसमें कुछ हम लोग बेसिक भी आपको बताते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगे। और ट्रिक द्वारा भी हम लोग बताएंगे कि एक दो लाइन में कैसे इनका आंसर निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि ए बी की आयु का अनुपात दे देगा और उनकी आयु का योग दे देगा, पूछेगा कि इनकी वर्तमान आयु वर्ष में बताइए। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, और बी की आयु 30 वर्ष है। और मान लीजिए इनकी आयु का योग हमको कितना देगा, 40 30 70 वर्ष। मान लीजिए आयु का योग हमको दे दिया 70 वर्ष, 70 वर्ष बोल दिया। और हमसे अब ये कह रहा है कि आप इसका अनुपात, मतलब जब हम कोई वर्ष संख्या वर्ष में दी रहती तो अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। अनुपात का मतलब कि जितना वो काट सके आपस में काट दीजिए, संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा कर दीजिए उसको। तो जब हम इसको का नाम से छोटा करेंगे तो चाहे आप वैसे भी काट लीजिए, जैसे इसको 10 से काटेंगे तो 10 चौक 40 यानी 4 आ जाएगा, 10 दें 30 वो आ जाएगा। जो इसमें कॉमन संख्या है तो हम लोग काट देते हैं। इनमें दोनों में क्या कॉमन है, 0 कॉमन है, ये काट दिए। अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता। छोटा करने का मतलब कि जिस संख्या से ये कटे उसी संख्या से ये भी कट जाए। तो अब देखिए ये 4 है और ये 3 है, एक संख्या से दोनों संख्याएं कट ही नहीं सकती। तो यानी इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। ये अनुपात हो गया। अब हमसे क्या बोला है, अब कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाइए कि 40 वर्ष है, ये 30 वर्ष है। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 30 उसी तरह निकल के आ जाएगा। जैसे अब हमको बोला है उनकी आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी अनुपात का योग ले लेंगे, यानी कि जो योग इनको जोड़ेंगे तो योग कितना आ जाएगा, योग हमारा आ जाएगा 7। और ये जो 7 आएगा इसी का हम लोग ये वाले टोटल योग में हम लोग भाग कर देंगे। ये अनुपात का जो योग आया है और ये वर्ष वाले योग को हम 7 से भाग दे देंगे। जब हम 7 से भाग देंगे तो 70/7 लिखेंगे। अब जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी कि योग जब भाग दिए तो हमारा कितना आ गया, 10। अब 10 हमारा आ गया जब, तो अब हमसे जिसका वर्ष पूछे, ए का पूछे तो ए वाली संख्या में गुणा, बी का पूछे तो बी वाली संख्या में गुणा। देखो अब हम इसको अगर इस संख्या में गुणा कर देंगे ए का, तो क्या करेंगे, 4 × 10 तो बराबर कितना आ जाएगा, 40 आएगा कि नहीं। अब देखिए 40 इसका वर्ष में आ रहा था कि नहीं। तो यही चीज़ हमको अनुपात में देगा और पूछेगा कि वर्ष मतलब इनकी पहली मेन वर्ष में बताइए। अनुपात से बढ़ के हमको वर्ष वाली संख्या हमको बताना है। तो देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 40 वर्ष आया ना। अब इसी 10 का अगर बी वाली संख्या में, बी के अनुपात में हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 × 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए इसका भी 30 वर्ष आ गया। यानी कि हम ये चीज़ इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके बहुत अच्छे से। जब आप क्वेश्चन करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप समझ सके हर चीज़ को। इसलिए ये देखिए ये 30 ये इधर है और ये 40 इधर है, यानी कि जो हमने सॉल्व किया है एकदम सही है। यानी कि हमने सिद्ध करके भी बता दी। देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका 40 वर्ष आ जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो 40 30 70 होता है ना, देखो 70 वर्ष इनका योग भी आया है। इन्हीं को जोड़ के ये योग दिया था कि 70 वर्ष है। तो बोला इनका अनुपात इतना है। क्वेश्चन में हमको ये वर्ष नहीं देगा, ये हमको खाली अनुपात देगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और ट्रिक से। अच्छे क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से करेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कोमल और परी की आयु का योग 40 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात 3:2 है।
तो कोमल की आयु कितनी है। ये चीज़ हमसे पूछा है, तो इसको हमको कैसे करना है, चलिए हम एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोमल को आप के से डिनोट कर दीजिए, ये कोमल की आयु हो गई, और परी की आयु को आप पी से डिनोट कर दीजिए। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में कितने का अनुपात है, 3:2 का ये अनुपात दिया है। और कह रहा है और इनकी आयु का अनुपात इतना है, तो कोमल की योग देखिए 40 वर्ष हमको दिया है, यानी कि हम लोग जब इसका वर्ष में दिया है, इनकी आयु का योग दिया है 40 वर्ष, तो हम लोग इनके अनुपात का भी योग कर लेंगे, 3 2 5, यानी कि योग कितना आया, हमको 5 आया। लेकिन क्वेश्चन में हमको इसका योग कितना दे रखा है, 40, तो इस 40 में हम लोग ये अनुपात वाले योग से कर देंगे, क्या भाग कर देंगे, यानी 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 5 8 40, हमारा कितना आया, 8 आया। अब इस 8 को कोमल की संख्या अनुपात में अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो कोमल की आयु आ जाएगी, और अगर परी के अनुपात आयु के अनुपात में अगर 8 से गुणा कर देंगे तो परी की आयु आ जाएगी वर्ष में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 3 × 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8 3 24, यानी कि 24 साल कोमल की आयु आ गई। ये कोमल बराबर 24 वर्ष, कोमल की आयु 24 वर्ष आ गई। अब हमसे पूछ रहा है परी की, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इस वाली संख्या में। जब हम इस वाली संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा कितना दिया है, 2 × 8, तो बराबर कितना आ जाएगा, यानी परी का आ जाएगा 16 वर्ष। आप वर्ष यहाँ पर डाल दीजिए, इसका वर्ष हो गया, और ये तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परी, तो ये डिनोट हो जाएगा कि परी की जो अनुपात है, 2 का अनुपात है, और इसमें हम लोग इस वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 16 वर्ष आ जाएगी। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 40 वर्ष हो रही है कि नहीं, तो 24 36 10 40, यानी कि इनकी आयु का योग हम लोग जोड़े तो 40 वर्ष हो रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। ऐसे आपको सवाल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनकी आयु का योग 77 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का योग क्या होगा, यानी कि ए और बी की आयु क्या होगी। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए और बी लिखेंगे, ए और बी, इनका अनुपात कितना दिया है, 4:7, और उनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 77। लेकिन हमको अनुपात का योग करना पड़ेगा, तो हम इनका अनुपात का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, यानी 11 आ रहा है। तो अब ये जो इसमें जो योग दिया है क्वेश्चन में 77 वर्ष, तो हम लोग इस संख्या में ये अनुपात के योग से कर देंगे भाग। जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 77, यानी कि 7 आया। अब इसी 7 को हम लोग अगर एक के अनुपात में गुणा करेंगे तो एक ही आयु आ जाएगी। तो यानी ए बराबर हम लोग लिखेंगे 4 × 7 बराबर कितना आ जाएगा, 28 वर्ष। ये और बी का हमसे पूछेगा, तो हम लोग बी वाले में क्या करेंगे, बी बराबर लिखेंगे 7 × 7, क्योंकि ये 7 है और इसमें भी अनुपात 7 दे रखा है, तो कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 49 वर्ष। और यही दोनों ए और बी की आयु को हमसे पूछा है, तो ए की आयु हो गई 28 वर्ष, बी की आयु हो गई 49 वर्ष, और यही हो जाएगा हमारा दोनों का आंसर। ये आंसर एक हो गए, एक ये हो गए। ऐसे आपको करना है। हमने कुछ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी तरह हमने ए और बी की आयु का अनुपात हमको क्या बोला है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7, तो हमने 4:7 लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोला है उनकी आयु का योग 77 वर्ष है, तो जब योग इस क्वेश्चन में बोलता है उनकी आयु का योग, तो हम लोग अनुपात का भी योग करते हैं। जब हम अनुपात का योग करेंगे, जो संख्या आएगी तो इस संख्या में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमने देखिए 77 में 11 से इनके योग से अनुपाती योग से हम लोग क्या किए हैं, 11 से भाग करती हैं तो 7 आ गए। अब यही 7 को अब जो अनुपात हमको दिया है ए बी का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी के
वर्ष में आयु आ जाएगी। तो हम लोग देखो ये 4 दिया है अनुपात में, तो 4 गुणे 7 कर दिए तो 28 वर्ष आ गई। अब बी का क्या किए, 7 गुणे 7 तो बराबर 49 वर्ष आ गए। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, इसके बाद बी लिख लेंगे, और इनका अनुपात क्या दिया है, 2:5। तो हम लोग अनुपात लगा देंगे, तथा उनकी आयु का अंतर कितना दिया। देखिए वो जो दोनों क्वेश्चन थे क्या दिया थे, ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग दे रखा था। इस बार हमको अंतर दे रखा है। अंतर मतलब कि इनको माइनस करना पड़ेगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया, उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। तो हम लोग इनका भी अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 का अंतर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो ये अंतर दिया है हमको उस संख्या में कर देना है भाग। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 33 वर्ष और इनका अनुपाती अंतर कितना आ रहा है, 3। अब हम इसमें कर देंगे भाग, तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 11 आ गया, समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमसे कह रहा है ए और बी की आयु क्या है। तो हम लोग ए वाले में क्या करेंगे, ए का निकालेंगे तो ए बराबर लिखेंगे, कितना है, 2 दिया है, और 11 ये हमारा जब इसमें भाग किए हैं तो ये हमारा आया है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 22 वर्ष ये। अब इसके बाद हमको बी का निकालना है। तो बी बराबर हम लोग क्या करेंगे, बी का अनुपात दिया है 5, तो हम लिखेंगे 5 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या करेंगे, 55, क्योंकि इनका 11 5 55 ही तो होगा, और ये वर्ष हो गया। और यही हमसे पूछ रहा है, यानी इन दोनों का आंसर ए का हो गया ऊपर वाला, बी का हो गया ये वाला। ऐसे आपको करना है। देखिए अंतर कुछ नहीं है, जब हमको ए और बी की आयु का अनुपात, तो उसमें भी अनुपात देगा, इसमें भी देगा, लेकिन यहाँ पर इसके आगे बाई लाइन में हमको समझना है कि इनका योग बोल रहा है कि अंतर बोल रहा है। योग बोलेगा अगर इसमें कि इनकी आयु का योग 77 वर्ष है, तो इनका भी हम लोग योग कर लेंगे। अगर बोलता है कि इनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है, तो इनके अनुपात का भी हम लोग अंतर कर लेंगे, और अंतर करने के बाद जो संख्या यहाँ पर वर्ष में दी रही थी उसके अनुपाती अंतर से हम लोग भाग कर देंगे। तो जब हम भाग किए तो कितना है, 3 1 3, 3 1 3, 11 3 33, और इसी संख्या से हम लोग ए और बी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी की आयु आ जाएगी। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पिता और पुत्र की आयु कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे पिता, एक तरफ लिखेंगे क्या, पुत्र, ये लिख दिए। अब हमसे बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, यानी कि ये डबल है। तो हम लोग इसको अगर डबल दुगनी कर देंगे तो इसको हमको 1 बनाना पड़ेगा, इससे दुगनी है। अब हमसे बोल रहा है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, यानी कि योग हमको क्या दे रखा है, योग बराबर दे रखा है 60 वर्ष, ये लिखा है, तो हम लोग 60 लिख देंगे। जब इसमें योग दिया है तो हम लोग इनके अनुपात का भी क्या करेंगे, योग करेंगे। इसको बोलते हैं अनुपाती योग। बराबर क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो 3 आ गया। अब ये जो योग दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अनुपाती योग से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब हम अनुपाती योग से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 से जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20, बराबर कितना आया, 20। अब इस 20 को जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की आयु आ जाएगी। तो हम लोग पिता की क्या पूछा है, किसकी पूछा, पिता और पुत्र दोनों की पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, पिता बराबर क्या हो जाएगा, 2 दिया है, तो 2 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। और पुत्र का पूछेगा तो हम लोग पुत्र बराबर क्या लिखेंगे, पुत्र का दिया है 1, तो 1 गुणे में 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। अब देखिए वर्ष में भी निकला है, ये हमको अनुपात में दिया था, अनुपात में देखिए क्या दिया है, इससे दोगुन है ना, 2 गुनी है ना। तो देखिए इनकी वर्ष में भी 2 गुना है, यानी ये 20 हो गया, इससे डबल 40 वर्ष। और यही हमारा दोस्तों हो गया क्वेश्चन का आंसर।
तो ऐसे आपको अच्छे से समझना है और आपको क्वेश्चन करना है। हमने कुछ नहीं किया, पिता और पुत्र की आयु बोला तो हमने एक पिता लिख दिया, फिर पुत्र लिख दिया। बोला कि पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी है, तो अगर हम उसको 2 गुना माने तो उसका आधा इसको माने हम लोग। अब इसके बाद क्या किया है, योग हमको दे रखा है 60 वर्ष, तो हमने इनका अनुपाती योग कर दिया। अब ये जो 60 योग दिया था उसी में अनुपाती योग से हम लोग भाग दे दिए, तो 20 वर्ष आ गए, 20 निकल के आया। अब इसमें पिता के साथ संख्या में जब मल्टीप्लाई किए तो 20 दूनी 40 वर्ष पिता की आ गई, और इसमें 1 था तो 1 के साथ 20 का मल्टीप्लाई किए तो 20 वर्ष पुत्र की आ गई। इस तरह आपको दोस्तों सवाल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमको अगला क्वेश्चन दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है तथा दोनों की आयु का योग 21.7 है, यानी 21.7 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इनका योग पॉइंट में दे रखा है, तो हमको पॉइंट को क्या करना, भूल जाना है कि हमको ये पॉइंट दिया है। पॉइंट को हम लास्ट में याद करेंगे, बाकी प्रक्रिया वही करेंगे जो हर क्वेश्चन में करते थे। ए और बी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी लिख लेंगे, इनका अनुपात भी लिख लेंगे। ए का 2 दिया है, बी का दिया है 5, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। इनकी आयु का योग क्या दे रखा है, योग बराबर, हम अनुपात भूल जाएंगे, योग बराबर मान लीजिए कि 217 है, तो हम लोग इनके अनुपात का भी योग निकाल लेंगे। अनुपात का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि ये योग 7 आया। अब इस 7 को हम क्या करेंगे, इस संख्या में हम लोग कर देंगे भाग, यानी कि 217 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 7 21 7, यानी कि 31 आ जाएगा, बराबर में 31। अब हम लोग को क्या पूछा है, ए और बी की आयु ज्ञात करिए, तो ए के साथ क्या करेंगे, हमको ए का निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या होगा, 2 गुणे 31 बराबर में क्या आ जाएगा, 31 दूनी 62 वर्ष। ये का हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, बी का, तो हम लोग बी की संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 गुणे में 31 बराबर कितना आ जाएगा, 5 1 के 5, 5 3 15, यानी 155। अब इसका भी वर्ष में आ गया और इसका भी आ गया। अब हमको देखना है कि हमको लास्ट में कि हमको क्या दे रखा है, इनका योग दशमलव में दे रखा है, यानी एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो हम लोग एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देंगे। एक अंक के बाद लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे, और इसमें भी एक अंक के बाद लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे, और यही हमारा हो जाएगा क्या, हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर। यानी ये जो दोनों दिया है यही क्वेश्चन हो गए, आंसर हो गए, सॉरी। इस तरह आपको सवाल करना है। जैसे जैसे हमसे प्रक्रिया जो पहले सवालों में करते थे, हमको ये दशमलव से कोई मतलब नहीं है, दशमलव को भूल जाना है। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, बाद में देखना है कि दशमलव कितने संख्या के बाद लगा है। तो एक संख्या के बाद लगा है, पीछे से गिनते हैं, तो 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव यहाँ है, 1 के बाद दशमलव यहाँ है, ऐसे आपको करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है तथा उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों विद्यार्थियों की आयु कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों विद्यार्थियों की आयु का अनुपात। मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी ए और बी हैं और इनकी अनुपात दे रखा है 3:2। अब हमसे बोला उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितना बड़ा है। इसमें तो ये वाला एक बड़ा है, यानी एक का गैप आ रहा है, इसमें 5 का बोला है, तो ये जो 5 है, आप चाहे इस संख्या से इसमें भाग लगवा दीजिए तो भी आ जाएगा। जब 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 5। चाहे आप ये इसको कंपेयर कर लीजिए कि ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 5, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, 5 गुना ज़्यादा है। तो अब हमसे जो पूछेगा उसको हम लोग बता देंगे। तो कह रहा है दोनों विद्यार्थियों की आयु कितनी है, तो दोनों की हमको बताना है। तो ए के साथ हम लोग क्या करेंगे, ए का जब निकालेंगे तो 3 दिया है, तो 3 के साथ हम लोग क्या कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई, बराबर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। और हमसे पूछ रहा है बी की, तो बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी का दिया है 2, तो 2 गुणे में 5 बराबर क्या आ जाएगा, 10 वर्ष।
और यही दोनों ए और बी के वर्ष में आयु हो गई, यानी कि ए का आया 15 वर्ष, बी का आया 10 वर्ष। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। एक ये होगा, एक ये होगा, ए का ये वाला है, बी का ये वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग क्या है, 45 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमको जिस तरह हम लोग पहले क्वेश्चन में करते थे उसी तरह करना है, बस हमको 4 वर्ष बाद में जोड़ देना है। तो हम लोग लिखेंगे ए और बी का, तो हम लोग लिखेंगे ए और लिखेंगे बी। तो ए का अनुपात हमको 4 दिया है, बी का कितना दिया है, 5 दिया है। अब हम लोग इसके बाद क्या करते थे, देखते थे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, योग दिया है कि अंतर दिया है। तो हमको दिया है योग, योग बराबर क्या दिया है, योग बराबर हमको दे रखा है 45 वर्ष। तो हम लोग इनका भी अनुपातिक योग करेंगे, इनका अनुपातिक योग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए अनुपातिक योग। अगर इसमें योग बोलता है तो इसमें भी हमको अनुपात का योग लेना पड़ता है, अगर अंतर बोलता है तो हम लोग इसमें भी अंतर लेते हैं। तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा, 5 4 9। हम इनको जोड़ेंगे, योग करेंगे, योग का मतलब होता है जोड़, तो 9 आया। अब इस 9 को हम लोग क्या करेंगे, इस 45 से हम लोग कर देंगे भाग, 45 में 9 से कर देंगे भाग, तो कितना आएगा, 9 पना 45। अब इस 5 को अब हमसे क्या पूछा है, ए और बी की 4 वर्ष बाद, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 वर्ष इसका आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 25 वर्ष आ जाएगा। और 4 वर्ष बाद पूछा है तो 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे, ए का कितना दिया है 4, और ये वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे, 4 हम लोग जोड़ देंगे। तो 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। और बी बराबर क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते, जैसे बी का पूछा है 5 और ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। आप इतना भी करके 5 5 25, 25 में 4 वर्ष बाद पूछा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पर लिख दिए हैं कि +4 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 25 4 29 वर्ष। और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, यहाँ पर लिख देंगे आंसर, यानी इन दोनों का आंसर है। ऐसे आपको करना है, हमसे जो प्रक्रिया हम लोग हर क्वेश्चन में करते थे उसी तरह करना है। यहाँ तक तो वही क्वेश्चन है कि इनका अनुपात इतना है और इनका योग इतना है। तो पूछ रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु बताइए। अभी तक हमसे क्या पूछता था, बाद नहीं पूछता था, तत्काल में मतलब उनकी आयु क्या है। अगर हमसे 4 वर्ष ना पूछता तो हमारा आंसर कितना होता, 20 इसका होता, 25 इसका होता। लेकिन 4 वर्ष बाद तो हम लोग जोड़ देंगे ये चीज़ें। अगर हमसे 4 वर्ष पहले कहता तो हम लोग माइनस कर देते इसी में। तो ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9। तो हम लोग सीता को क्या करेंगे, यस से डिनोट कर देंगे और गीता को जी से। तो सीता का अनुपात कितना दिया है 8 और इसका दिया है 9। और हमसे पूछा है इनकी आयु का योग है 68 वर्ष। तो हम लोग योग बराबर क्या करेंगे, योग बराबर लिख देंगे 68 वर्ष। तो जब हमें क्वेश्चन में इसका योग बोला है तो हम लोग इनका भी योग करेंगे। तो अनुपाती योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 17, यानी कि योग बराबर क्या हो गया 17। अब इस 17 को हम लोग ये जो क्वेश्चन में योग दिया है इसमें हम लोग कर देंगे भाग। तो 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17 चौको 68, यानी कि 4 आ जाएगा। अब ये 4 को अगर हम इस सीता के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सीता के अनुपात में तो इसका आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सीता बराबर 8 गुणे में 4, और क्या बोला 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो हम लोग इसमें प्लस कर देंगे 10। जब हम इसमें प्लस कर देंगे तो इसको सॉल्व करने कितना आएगा, 8 चौक 32, 32 10 42 वर्ष। ये हो गए सीता की। और गीता की क्या होगी, तो हम लोग गीता बराबर लिख देंगे गीता
गीता बराबर क्या आएगा, गीता का 9 दिया है, 9 गुणे में 4 प्लस में 10 कर देंगे, 9 चौको 36, 10 46 वर्ष। ये हो गया इनका आंसर। ऐसे आपको करना है, मतलब बाद में बोलता है तो इनका वही प्रक्रिया करना, उसी तरह बाद में आप जोड़ भी सकते हैं। अब हमने यहाँ पर +10 इसलिए दोनों में लिख दिया है कि इसको निकालते तो 8 चौक 32, 32 में 10 जोड़ देते तो 42 आ जाएगा, तो ये 42 आया है। और इसमें क्या करते हैं, 9 चौको 36 यानी इसका मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसमें 10 प्लस कर देते तब भी 46 वर्ष आता। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 68 आएगा, 68 वर्ष। देखिए 4 6 2 8, 4 चौक 16, हाँ 68 वर्ष ही आएगा इसका। देखिए 6 2 8 हो गए, 4 दूनी 4, 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अगर इसको आप जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, हमको लेना है ए और बी। तो हम लोग लिखेंगे ए एक जगह लिखेंगे बी, और कह रहे हैं इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7। तो हम लोग 5:7 लिखेंगे। 8 वर्ष बाद कह रहा है, यानी कि यहाँ से चल के हम लोग कहाँ आएंगे, 8 वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा 8 वर्ष। हम लोग यहाँ चल के आएंगे तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 8 वर्ष बाद 7:9। तो हम लोग लिखेंगे 7:9। ये अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इनमें अंतर सेम है कि नहीं। इसमें जितना अंतर होना चाहिए उतना इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 5 2 7, और इसमें कितने का अंतर है, 7 2 9, यानी कि अंतर बराबर है। अंतर सेम होना चाहिए तभी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का अंतर समान है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद इनकी वर्तमान आयु 7:2 है। लेकिन जितना अंतर इसमें 2 का दिखा रहा है तो इसमें भी हमको 2 का होना चाहिए, या फिर इसमें 8 दिखा रहा है तो इसमें भी हमको 8 का होना चाहिए, तो हमारा सही रहता। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे हम उन क्वेश्चनों में योग देता था फिर उनके अनुपाती योग से कंपेयर करते थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ष से इसमें भी हम लोग कंपेयर करेंगे। और इनका समय जो ये +2 दे रहा है, प्लस यहाँ भी 2 है, मतलब अंतर समान इसलिए है क्योंकि जितना समय में ये चला है उतना समय ये भी चला है। यानी कि अगर यहाँ पर इनका अनुपात है तो वही अनुपात का अंतर यहाँ भी होना चाहिए। 8 वर्ष बाद भी, चाहे 10 वर्ष बोले चाहे 15 वर्ष, अंतर उतना ही आना चाहिए। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, 8 वर्ष, और इनका रियल में अंतर कितना आ रहा है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 में जो 8 वर्ष दिया है तो इस वाले 2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 4 को 8, और इस 4 का हम लोग, जिसका हमसे पूछा है ए और बी पूछा है ना, तो ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, ए का लिखेंगे 5 और गुणे में कर देंगे 4, बराबर कितना आ जाएगा 20। और बी का हम लोग क्या करेंगे, बी बराबर हम लोग लिखेंगे, बी का दिया है 7 गुणे में 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा वर्ष में, ये भी और ये भी। और यही हमारे दोनों हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। यानी एक आंसर ये है ए का और बी का ये है, ऐसे। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों एक बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए कि हमको यहाँ पर क्या पूछा रहा है, वर्तमान में, और यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 5:7। अगर हमसे पूछ देता कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का आयु ज्ञात करिए, तो हम लोग क्या करते, इस वाले अनुपात से गुणा करते। यानी ये जो 4 है तो इसके साथ करते 4 7 28, और इसके साथ करते 9 की, तो 9 चौक 36। जब आप इसमें देखिए 8 वर्ष जोड़ेंगे तो इसका क्या आएगा, 28 वर्ष आएगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो 36 आएगा। यानी कि अगर हमसे 8 वर्ष बाद की आयु पूछता, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे देता है ए और बी की आयु का अनुपात इतना है और इतना इतना है, तो ए और बी की
8 वर्ष बाद आयु ज्ञात करिए, तो हमारे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े ये वाले अनुपात में, लेकिन हमसे पूछा वर्तमान का, तो ये हमने वर्तमान का हमें ये दिया है, तो इसलिए हमने वर्तमान में किया। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।